नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की झूठी सरकार को करीब करीब 4 साल का वक्त होने जा रहा है और इस 4 साल के वक्त के दौरान अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पंजाब में काम के नाम पर कुछ नहीं किया। झूठ के नाम पर बहुत कुछ है, काम के नाम पर कुछ भी नहीं है, यानी कि 0/0। अब आप ऐसे में समझिए कि केजरीवाल को करीब 12 से 13 महीनों के बाद चुनाव के अंदर जाना है और चुनाव के अंदर लोग उनसे हिसाब पूछेंगे। तो केजरीवाल एंड कंपनी आखिर हिसाब क्या देगी? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है बिल्कुल दिल्ली वाला फार्मूला पंजाब में आजमाना। दिल्ली वाले फार्मूले में यह था कि झूठ और बस झूठ, जो भी हो झूठ पर बोलिए और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाइए। लोगों तक बात कैसे पहुंचेगी? एडवर्टाइजमेंट के जरिए। एडवर्टाइजमेंट का कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसको खरीद लीजिए, नहीं खरीदे तो उस पर आप दूसरे तरीके से सरकार के अंदर रहते हुए पुलिस का डर दिखाइए, एफआईआर का डर दिखाइए और उनको अपने पक्ष में करके रखिए। ये अरविंद केजरीवाल की पूरी नीति है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से फेल हो गई। परंतु पंजाब में क्या करें? इसके लिए एक और तरीका है और यह तरीका है पंजाब में झूठ बोलने का। झूठ कैसे? यानी कि जो कुछ केंद्र की जो योजनाएं राज्य के अंदर जाती हैं और उन योजनाओं के दौरान जो काम होते हैं, जो पैसा फाइनेंस होता है, उस सबको आप अपने खाते में डाल लीजिए। यानी कि जनता के सामने आप ये कहिए कि ये काम हम कर रहे हैं। पिछले दिनों जैसे आपने देखा होगा, पिछले दिनों एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाई का एक प्रोजेक्ट था, जिसके तहत पंजाब के अंदर एक बड़ी लंबी सड़क बनानी थी और इस सड़क का उद्घाटन जबकि नितिन गडकरी को करना था और वो लगभग कर चुके थे, वहां पर सारी चीजें तय हो गई हैं। लेकिन पंजाब सरकार ने पंजाब के लोगों के सामने ये झूठ बोला कि ये जो परियोजना है, ये जो रोड है, ये पंजाब सरकार आपको समर्पित कर रही है। यानी कि भगवंत मान ने ये रोड आपको समर्पित किया है और आप जो भगवंत मान की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी उनमें से एक था और पंजाब सरकार इसे आपको बनाकर दे रही है, जबकि ये बिल्कुल गलत था। हमने आपको ये खबर बताई थी। ये खबर असल में नाई की एक परियोजना थी, NHAI नाई, यानी कि जो सड़क नितिन गडकरी यानी कि केंद्र सरकार के अंडर में जो आती है, ये उसकी परियोजना है और लंबे समय से ये प्रोजेक्ट अटका पड़ा था। लेकिन इसमें सिर्फ पंजाब सरकार को मंजूरी देनी थी। जो फॉरेस्ट एरिया यहां पर आ रहा था इसके बीच में, वहां पर केवल मंजूरी करके फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उससे मंजूरी कराकर ये नाई को सौंपना था। लेकिन पंजाब सरकार ने बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स लगाकर इस पर क्रेडिट लूटने के लिए पंजाब के लोगों को गुमराह किया। एक और योजना है जिसके तहत पंजाब सरकार के वित्त मंत्री ने पंजाब के लोगों के सामने बहुत बड़ा झूठ बोला, यानी कि सफेद झूठ बोला। और ये योजना है दरअसल पंजाब के अंदर जो वित्त मंत्री है हरपाल सिंह चीमा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकारों के सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान करते हैं कि पंजाब सरकार एक ऐतिहासिक ग्रांट पंजाब के जो लोग हैं उनके लिए जारी करने जा रही है। ये ग्रांट जो वहां पर इस्तेमाल होगी पंजाब में, वो पंजाब के गांवों को संवारने का काम करेगी और ये ग्रांट पंजाब सरकार जारी कर रही है 332 करोड़ रुपए की। अब इसमें झूठ देखिए, ये झूठ जो बोला, ये पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला गया। और यहां पर भी जो पूरी व्यवस्था है बिल्कुल दिल्ली की तरह, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को हैंडल करते हैं, तो ये यहां पर भी व्यवस्था वही है। आप सवाल कुछ नहीं पूछ सकते, जो उनके कुछ गिने चुने चंपू हैं वो सवाल पूछेंगे और बस उस पर उतना ही जवाब देके जो रट रटा कर आते हैं मंत्री वो देकर चले जाते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए,
332 करोड़ रुपए की ग्रांट पंजाब सरकार पंजाब के जो पंचायतें हैं उनको और जो जिला समिति हैं उनको जारी कर रही थी। यह बात कहा जा रहा था पंजाब सरकार जारी कर रही थी, जबकि यह अरविंद केजरीवाल का सफेद झूठ था। पंजाब सरकार की तरफ से यह ग्रांट नहीं था, यह ग्रांट केंद्र सरकार की तरफ से था और केंद्र सरकार ने यह ग्रांट अपने 15वें वित्त कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया था। 332 करोड़ रुपए की यह ग्रांट थी और ये जो मंत्री जी बोल रहे थे, ये सफेद झूठ बोल रहे थे। ये केंद्र के 15वें वित्त कमीशन की एक किस्त के रूप में ये ग्रांट दी गई थी, जो सरपंच और जिला परिषदों को सीधे रूप में जाती है। ये सीधी सरपंचों के खाते में जाती है। इसके बावजूद वित्त मंत्री ने यह बड़ा झूठ पंजाब के लोगों से बोला और इस ग्रांट के बारे में बता दिया कि यह ग्रांट पंजाब सरकार ने आपको भेजी है। इसके बाद केंद्र द्वारा भेजी गई इस ग्रांट को दो प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो जिला पंचायतें हैं, जिला समितियां हैं और ग्राम पंचायतें हैं। ये टाइड और अनटाइड की तरीके से होती हैं। टाइड का मतलब होता है जिस काम के लिए पैसा आया है उसी काम में खर्च होगा, और अनटाइड का मतलब ये होता है कि ये पैसा सरपंच अगर चाहे या जिला अध्यक्ष जो अगर चाहे, जो समिति का अध्यक्ष है, कहीं और मान लीजिए किसी जगह पर पानी की बड़ी नालियां जो है खेतों तक लेकर जानी है, लेकिन वहां पर नालियां भी काम कर सकती हैं। उससे ज्यादा जरूरी उस इलाके में लोगों के गुजरने के लिए पुलिया बनाई जाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो सरपंच या जिला समिति के जो अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन होंगे, वो वहां पर बजाय नाली बनाने के वहां पर उस पुलिया को बना देंगे। तो ये जो अनटाइड की श्रेणी में ये आती है। तो यहां पर 332 करोड़ का ये झूठ बड़ा बोला गया था, लेकिन ये जो ग्रांट है केंद्र द्वारा भेजी जाने वाली, ये सीधे सरपंच के खाते में आएगी। और अब इसमें पंजाब सरकार का क्योंकि कोई कमीशन बनता नहीं है, तो पंजाब सरकार को सबसे अच्छा ये लगा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को कि ये बात गांव-गांव तक पहुंचाई जानी चाहिए, लोगों को ये बात बताई जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी के अपने एजेंट छोड़े हुए हैं और ये एजेंट यही काम करते हैं कि ग्रामों में जाते हैं, लोगों को जो बात नहीं है उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उनके मन में डालते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं, होर्डिंग लगा देते हैं और लोगों को लगता है ये काम अरविंद केजरीवाल यानी कि पंजाब सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब लेकिन ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है, जो कि केंद्र सरकार की ग्रांट थी। अमृतसर साहिब को इस ग्रांट में से हम आपको यहां पर यह बताते हैं किस को कितना पैसा भेजा गया। ये बाकायदा एक लिस्ट आती है और उस लिस्ट के हिसाब से सबको ये पैसा, जो वहां के सरपंच होते हैं, जिला समिति के जो चेयरमैन होते हैं, उनके खातों में ये पैसा आता है। किसके खाते में कितना पैसा आया, कुछ लोगों के हम आपको बताते हैं। जैसे अमृतसर साहिब को 10 करोड़ रुपए की ग्रांट थी, बरनाला को 1.75 करोड़ की ग्रांट थी, भटिंडा को 7.74 करोड़ की ग्रांट थी, फरीदकोट को 3.70 करोड़ की ग्रांट थी, फतेहगढ़ साहिब को 3.74 करोड़ की ग्रांट थी, फाजिलका को 7.57 करोड़ की ग्रांट थी और फिरोजपुर को 15.77 करोड़ की ग्रांट थी, गुरदासपुर को 27.63 करोड़ की ग्रांट थी, होशियारपुर को 28.52 करोड़ की ग्रांट थी, जालंधर को 23.23 करोड़ की ग्रांट थी। यानी कि ये ग्रांट कुल मिलाकर 332 करोड़ रुपए की थी और ये केंद्र द्वारा 15वें वित्त कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, किस्त के आधार पर भेजी गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, क्योंकि अपना कुछ उनके पास है नहीं, कर्जा लगातार बैंक का बढ़ता जा रहा है। जब तक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि चुनाव जब तक आएंगे, ये चुनाव में जाएंगे, उससे पहले पहले जो एक संभावना व्यक्त की जा रही है, वो संभावना ये है कि उस वक्त तक करीब करीब 5 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब सरकार पर हो जाएगा। और पंजाब सरकार ने अपने इसी खर्चे को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि अगर आप इसको सीधे तौर पर देखें कि अरविंद केजरीवाल की जेड प्लस सिक्योरिटी के अंदर 150 गाड़ियों का काफिला
उन पुलिस वालों की सैलरी, इसके अलावा आर्म्स एंड एमुनेशन, और जो एम्बुलेंस से लेकर फायर की गाड़ियां चलती है उन सब का खर्चा, उनके पेट्रोल डीजल का खर्चा, इस सबको मिलाकर आने जाने का खर्चा, इन सबको मिलाकर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने थे। इसके अलावा भगवंत मान के पास भी जेड प्लस सिक्योरिटी है, विभव कुमार के पास भी है, और विजय नायर भी बड़ी सुरक्षा के बीच में रहता है। इसके अलावा चार्टर प्लेन, जब मुख्यमंत्री पंजाब में नहीं भी होते हैं तब भी चार्टर प्लेन उड़ रहा होता है। इसी बात को लेकर तो पिछले दिनों बवाल हुआ था। तो आप यहां पर ये समझें, ये सारे खर्चे आखिर मेंटेन कैसे होते। तो इसके लिए पंजाब सरकार ने एक बड़ा कर्जा उठाया, और कर्जा उठाकर वो बाकायदा कर्जा सैंक्शन हो गया। आरबीआई की जो वेबसाइट है उस पर ये अपलोड कर दिया गया है, ये कर्जा सैंक्शन हो गया। लेकिन ये किस्तों में मिलेगा, मतलब कि आप समझिए अभी जैसे जनवरी चल रहा है, फरवरी में इतना मिलेगा, जनवरी में इतना मिलेगा, फरवरी में इतना मिलेगा, मार्च में इतना मिलेगा। जो लास्ट में तीसरी किस्त है वो मार्च में पे की जाएगी। और मार्च तक जब तक ये आएगा, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और भगवंत मान जितने भी लोग पंजाब के अंदर बेहद वीवीआईपी सुरक्षा में घूम रहे हैं, मौज काट रहे हैं, उन सबके लिए यह पर्याप्त होगा। इसके बाद सीधे तौर पर पंजाब चुनावों में चला जाएगा। हमने इस पर भी आपको बताया था कि चुनाव यहां पर इसी साल यानी कि 2026 में ही होंगे। क्योंकि 2026 में इसलिए होंगे कि अगर ये चुनाव 27 में चले जाते हैं तो 27 में जो जातीय जनगणना चल रही है उसके आधार पर जब तक जातीय जनगणना नहीं खत्म हो जाएगी तब तक चुनाव नहीं कराए जा सकेंगे। इसका मतलब 2026 में ही चुनाव आयोग इन चुनावों को कराएगा। अगर ऐसा होता है तो जो कर्जा पंजाब के सर पर भगवंत मान एंड कंपनी अपनी मौज मस्ती के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए आरबीआई से ले रहा है और जो सैंक्शन हो चुका है, जो किस्तों में आने वाला है, उस कर्जे को, उस पैसे को, सारे पैसे को केवल और केवल अपने ऊपर ही खर्च करेंगे। तो आप ये समझिए पंजाब के लोगों को क्या मिला। गरीबी के नाम पर कुछ नहीं मिला, गरीबों के नाम पर कुछ नहीं मिला, पिंडों का सुधार नहीं हुआ, एनएसपी का नामो निशान नहीं है, महिलाओं को 1100 रुपए आज तक कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप समझिए मिला तो क्या मिला। नौकरियां हैं नहीं, हर चीज पर झूठ बोला जा रहा है। और हैरान कर देने वाला तथ्य आपको बताते हैं कि पंजाब पुलिस में जब भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों की नियुक्ति पत्र अगर एक सूबे का मुख्यमंत्री बांटता है तो आप सोचिए पंजाब पुलिस कितनी निष्पक्ष होकर काम करेगी। बहुत बड़े बड़े घोटाले और घोटालों के रिकॉर्ड बनाकर पंजाब सरकार जा रही है, जा तो रही ही है। क्योंकि पंजाब में इस वक्त दिल्ली वालों के प्रति यानी कि जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से पंजाब के अंदर पर्दे के पीछे से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है, चला रही है, उसको लेकर पंजाब के लोगों में बहुत गुस्सा है। कभी लैंड पूलिंग जैसे प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, कभी वहां पर सरकारी जमीनों को बेचा जाता है। ये बहुत बड़ा अपराध आप समझिए आज पंजाब में कहा जा रहा है कि हमसे हो गया कि हमने ऐसे लोगों के झूठे भाषणों में आकर उनको वोट दिया, लेकिन अब और ना हो पाएगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।